मैम रोई, सारे लोग रोए, बाय गॉड मतलब मैं ना रो रो के पागल सी हो गई थी। हाँ, मैंने बहुत सारे र्यूमर्स सुने हैं और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। गौरव सर के साथ साथ में हम दोनों खाना खाते थे, और अब ना ऐसा अकेला खाना खाने में ऐसा था कि यार मतलब ये क्या हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह एंड मेरे साथ है आपकी अपनी औरा। तो औरा, पहले ये बताइए कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। एंड आपकी एनर्जी देखकर तो एक अलग ही सुकून मिलता है, मतलब इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। सो औरा, क्या चल रहा है इन दिनों? अनुपमा का पार्ट तो अब आप हैं नहीं, कितना मिस कर रही हैं सेट को? मैं बहुत मिस कर रही हूँ सेट को, एंड आई एम रियली मिसिंग इट। मतलब जो मस्ती एंड ऑल, इट वाज सो गुड। ओह शिट। अब मतलब ऐसा लगता है कि अब मुझे थोड़े दिनों बाद हिट किया कि यार अब अब तो मैं मिल ही नहीं पाऊँगी। मैं जाके मिल सकती हूँ, बट एक रोज़ का आना होता है ना सेट पे, वो नहीं मिल पाऊँगी। बट चलो ठीक है। अब पर तभी भी जो होता है ना, मैंने कितना 9 मंथ्स में इतना बॉन्ड बन गया था सबसे, दैट मुझे ऐसा मतलब ऐसे छोड़ने को मन ही नहीं कर रहा था। पर लास्ट डे क्या हुआ था सेट पर एंड कितना रोए थे आप? लास्ट डे एक्चुअली बहुत ही फ़नी चीज़ है दैट आई वाज सीइंग ऑफ एवरीबडी। पहले मतलब आई वाज डूइंग इट, पर मुझे बाद में पता चला कि लास्ट में मैं ही शूट कर रही हूँ। सब लोग द्वारका चले गए, सच में द्वारका गए थे आउटडोर शूट के लिए, पर मुझे बाद में पता चला दैट आई एम दी ओनली वन ऑन द सेट। अकेली हूँ मैं। एंड आई वाज लाइक कि पर पर सबके साथ होना था ना, बट दे आर लाइक नहीं, आपके अकेले के शॉट्स हैं। एंड आई वाज लाइक कि यार, क्योंकि मैं गौरव सर के साथ साथ में हम दोनों खाना खाते थे, और अब ना ऐसा अकेला खाना खाने में ऐसा था कि यार मतलब ये क्या हो गया। तो मतलब मैंने अपने रियल पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा आप सेट पे आओ जाओ, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। फिर हम दोनों साथ में खाया। मैंने अपनी इंस्टा रील पे भी ये चीज़ लिखी थी, बिकॉज़ मतलब वो ना एक चीज़ हिट करती है ना कि यार पूरा खाली है सेट, सिर्फ मैं ही शूट कर रही हूँ आज। ओफो। और मैं उससे पहले बहुत रोई क्योंकि गौरव सर का मुझसे पहले लास्ट डे था। आई क्राइड सो मच। मैंने कहा कि यार मैंने शायद डाला भी था रील में, और मैं तो इतना रोई। उसके बाद मैंने कहा यार कितनी पागल हूँ मैं, क्यों रो रही हूँ। मैं बाद में आके मिल पाऊँगी ना, बाद में आके मिल लूँगी। पर तब भी जो होता है ना, फिर रूपाली मैम का भी उस दिन लास्ट डे था, उनको जाना था द्वारका, सबको जाना था बाहर। तो मैं सबके लिए रात रोई। फिर बाद में पता चला कि मैं अकेले शूट कर रही हूँ। मैंने कहा यार ये तो नाइंसाफ़ी हुई। क्योंकि अकेले खाना खाना ना वॉज अ बिग टास्क, क्योंकि मैंने पहले 6 महीने जो थे मेरे, 2-3 महीने मैंने ऐसे ही काटे। मैंने कहा कि सबसे अटैच नहीं होंगी इस सेट पे, क्योंकि फिर अटैच हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है जाते हुए, और हो ही रहा है मेरे साथ। मैं ज़्यादा ही अटैच हो गई, क्योंकि हम लोग साथ में खाना खाते हैं, इतनी मस्ती करते थे। और हमारे यहाँ ना पूरा बाहर टेबल लगा रहता था, रूम के बाहर आके सब वहाँ पे बैठ जाते थे। वहाँ पे मस्त अपने गप्पे चल रहे हैं, सारे लोग अपना मस्ती में खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और सब लोग ना अलग अलग चीज़ें लाते थे। और वो सबसे बेस्ट पार्ट होता था, क्योंकि सबका खा रहे हैं अलग अलग चीज़ें। बहुत बहुत मज़ा आया, एंड नाउ आई एम मिसिंग इट सो मच। जब आपने लास्ट शूट किया था गौरव एंड रूपाली जी के साथ, क्या बातें हुई थी एंड वो लोगों ने क्या लास्ट क्या बोला था आपको, एंड क्या उनकी आंखों में भी सेम वैसे ही आंसू थे जैसे आपके थे? मैं तो मतलब मैं खुद रोती रही इतना, तो मैंने किसी और को देखा ही नहीं। पर हाँ, सारे लोग यही कह रहे थे दैट वी विल मिस यू, एंड आई वाज लाइक यार अब और मैं ही बोली जा रही थी प्लीज़ मुझे नहीं। आई वाज लाइक सो इनटू इट, आई वाज क्राइंग। मैं कुछ ज़्यादा बोल ही नहीं रही थी, गौरव सर मुझे समझा रहे थे, और रूपाली मैम भी बोल रही थी कि मतलब अब तो आके मिल लेना, ऐसे थोड़ी ना है तो हो जाएगी। मैंने कहा कि पर तब भी एक होता है हर रोज़ आना, हर रोज़ सबसे मिलना। तो सबका यही था कि वी विल मिस यू, एंड आई वाज लाइक यार मैं आऊँगी सेट पे। तो वही। जो नई कास्ट आई है अभी, आपने देखा कौन कौन आया है?
मैंने एक्चुअली उससे पहले दुर्गा पूजा हो रही थी, तो उसमें मैंने सिर्फ शिवम भैया को देखा था, अंश भैया, मतलब अब क्या बोलूँ, मुझे रियल नेम्स याद नहीं है, पर हाँ शिवम भैया और अलीशा दीदी नहीं थी उस टाइम पे, पर हाँ मैंने नई कास्ट देखी, मैंने एक एपिसोड देखा उसका। आई वाज लाइक इट्स सो गुड, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबकी जो एंट्री हुई, एंड प्लस जो बाहर का वो लिया ना, द्वारका का पूरा सीक्वेंस जो हुआ, आई लव इट। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी द्वारका जाना। राजन सर से कोई बात हुई जाने से पहले, या सर ने कुछ कहा कि हाँ आते रहना, या डीकेपी की पार्ट आप बनी रहोगी आगे भी? मैं बहुत ही जल्दबाजी में थी, क्योंकि हमारी जो दुर्गा पूजा हुई थी उसमें मतलब हम लोग भागते हुए एक शॉट दिया रोने वाला, फिर आए दूसरे सेट पे, वहाँ पे पूजा की, फिर चले गए। तो मैंने सिर्फ राजन सर को बाय बाय की। उसके थोड़े दिन बाद जब पूरा शूट ख़त्म हो गया, मेरा रैप अप हो गया, तब मैंने राजन सर को एक मैसेज डाल दिया था। तो आई वाज लाइक, मैंने उनको डाला थैंक यू, और मुझे बहुत अच्छा लगा डीकेपी के साथ काम करके, एंड राजन सर इज़ सो स्वीट, और मुझे अच्छे से मिलना था, पर मैं जल्दबाजी में मैंने बाय बाय करके एंड आई वाज ऑन दूसरा सेट, और फिर उसके बाद वहाँ पे शूटिंग की। तो बहुत हेक्टिक चला, लास्ट डेज जो थे इतना हेक्टिक कि मेरी आंखें सूज गई थी, बिकॉज फॉर 7 days कंटिन्यूस, आई डोंट नो कब से हम लोग, मैं रोई, मैम रोई, सारे लोग रोए, बाय गॉड, मतलब मैं ना रो रो के पागल सी हो गई थी कि बाप रे इतना रोना पड़ रहा है और सच के आंसू भी आ रहे हैं फिर। ओहो। जब आपने राजन सर को मैसेज किया, उनका रिप्लाई क्या आया आपको? रिप्लाई एक्चुअली मैंने नहीं देखा है, मम्मी के पास है रिप्लाई, क्योंकि हम लोग फिर मेरा इवेंट आ गया, इतनी सारी चीज़ें आई साथ साथ में, पर मम्मी के पास अभी होगा रिप्लाई। बट या सीरियसली नाउ मुझे अब ना ऐसा होने लग गया है कि बाद में हिट करता है ना, क्योंकि उससे पहले जितना भी आप माइंड प्रिपेयर करके रखो, तब भी आपका होता है कि यार लास्ट डे पे तो रोना ही रोना है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना, और सारे लोग इमोशनल भी कर देते हैं कि चल फिर कहीं मिलते हैं, फिर कहीं मिले। मेरा और रोना आ जाता है यार। जब मुझे मतलब आई एम डैम श्योर आप लोग बहुत हंसी खुशी वहाँ पे शूट कर रहे होंगे, जब आप लोगों को आकर किसी ने इन्फॉर्म किया होगा, क्रिएटिव्स ने, कि 15 इयर्स का लीप आने वाला है, उस वक्त सेट का माहौल क्या था? तो उस वक्त सेट पे मतलब जब हम मेरे पास बोला गया, तो सब ने यही कहा कि आपका थोड़े दिन, आपके सिर्फ कितना 15 days का ट्रैक है, और मतलब फिर उसके बाद वी विल रैप अप और लीप आ रहा है। मैं आई वाज लाइक कि अच्छा, और मैं ना मतलब स्पीचलेस से हो गई, क्योंकि मुझे बोला गया, मुझे नहीं मतलब मम्मी पापा को बोला कि आप औरा को मत बताना, बट तब भी मम्मा पापा ने बताया कि तू पहले माइंड प्रिपेयर कर ले, क्योंकि मेरे साथ क्या है, अगर मुझे एक होता है ना, आदमी को सीधा जाके बता दो आज तुम्हारा लास्ट डे हो गया ख़त्म, ऐसा हो जाता है कि फिर उसके बाद तब भी मैंने माइंड प्रिपेयर करके रखा, पर तब भी यार जो लास्ट डे होता है ना, वो जो फूट के रोई हूँ बाय गॉड। और सबका सेट का माहौल था, मैंने रूपाली मैम का फेशियल एक्सप्रेशन देखा, मैंने कहा ठीक है भाई, हम मतलब रूपाली मैम भी कि वी विल मिस यू यार, पर चल 15 दिन है, करते हैं शूट, हंसी मजाक से करेंगे शूट, ऐसे नहीं होंगे वैसे नहीं होंगे। बट तब भी हमने फिर क्या किया, हमने ऐसा दुखी का माहौल नहीं बना के रखा, हमने कहा जितने दिन है उतने दिन मस्ती करेंगे, एंड वी विल मेक दिस डे मेमोरेबल, और जितने भी हमारे पास टाइम है हम उसमें बहुत मज़ा करेंगे। और एक चीज़ है, आपके सेट की बहुत ज़्यादा बाहर रूमर चलती रहती है हमेशा, आपने भी देखा होगा कि आपके सेट पर को एक्ट्रेस के बीच में कोल्ड वार बहुत चलता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सच है? मतलब एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्ट्रेस की तरह काम करते कि जब तक शॉट में है तभी तक बात करते, उसके बाद बात नहीं करता कोई आपस में? ऐसा मुझे मतलब मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि हमारे जो भी होते थे सीन्स साथ में होते थे, तो मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं सेट पे होती थी, बाप रे इतनी हंसी मजाक चल रही होती थी कि मैं हंस हंस के पागल हो जाती थी बाय गॉड। और गौरव से सबसे ज़्यादा हंसी मजाक का माहौल रखते थे, ओफो जो हंस के मतलब मैं कहती थी आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है। पर हाँ, मैंने बहुत सारे र्यूमर्स सुने हैं और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि ऐसा होता है, पर मेरे साथ मतलब मैंने जितने भी 9 महीने थे बहुत मज़े से काटे हैं, मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कभी। एंड
एंड मुझे लगता है इट वाज लाइक द बेस्ट थिंग एवर, क्योंकि राजन सर इतने स्वीट, रूपाली मैम इतनी स्वीट, गौरव सर, पूरी कास्ट इतनी स्वीट कि मुझे मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यार मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं रूमर सुनती थी मैं कहती क्या चल रहा है पता नहीं, पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ एंड आई लव इट सो मच द सेट। गौरव जी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड देखा गया था, कह सकते हैं जो फादर डॉटर होते हैं ना उनका एक जो रियल बॉन्ड होता है, सेम मतलब वैसा आप लोगों ने कभी कमी नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है रियल लाइफ में कितने अच्छे पापा बनेंगे वो? वो नहीं पता, पर हाँ मैंने जब स्टार परिवार अवार्ड में देखा था द स्पीच ही सेड, आई वाज लाइक कि यार मतलब अगर कोई बच्चा होगा it will be so good कि मतलब he or she will be so grateful to have a father and a mother like that, आकांक्षा दी के जैसे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड 9 months मेरे सब ज़्यादातर सीन सर के साथ ही हुए जो भी हुए, एंड आई हैड सो मच फन। तो मुझे लगता है कि he will be the best dad ever if he is कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं उनकी जो आपको बहुत पसंद है, ऑल्सो वो आपके पापा से भी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है? और मुझे लगता है कि एक तो एक्टिंग स्किल्स, बिकॉज हाफ ऑफ थिंग्स की मुझ में ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती है सेट पे जब भी होती हूँ, मतलब मेरे एनर्जी के सीन्स आते हैं तो मेरी वॉइस बहुत लो हो जाती है। आई डोंट नो, पता नहीं कुछ होता है मेरे साथ, मेरा कुछ मूड होता है जिसमें मेरी एनर्जी नहीं आ पाती। तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरा डायरेक्टर सर बहुत कहते हैं कि एनर्जी एनर्जी एनर्जी, क्योंकि पापा के साथ जो सीन है बहुत एनर्जी वाले होते थे। तो मुझे करने के लिए ही यूज्ड टू लाइक टीच मी हाउ टू डू दैट वॉइस मॉड्यूलेशन। और रूपाली मैम के साथ भी यही था, रूपाली मैम के साथ जब भी मेरे रोने के सीन्स हुए और भी खुशी मजाक मतलब, पर हाँ उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है ये सब मुझे बहुत हेल्प किया, एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट क्वालिटी। और प्लस ही इज़ फूडी तो मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब एक तो हर मतलब लंच में मेरे लिए काजू कतली एंड दीज थिंग्स, ओफो इतनी टेस्टी काजू कतली होते हैं। मैं तो यही कह रही थी सर को कि सर जब भी आप कुछ भी लाओ ना मैं लंच करने वहीं आ जाऊंगी सेट पे क्योंकि बहुत टेस्टी, माय गॉड डेजर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं सर जो लाते हैं, एंड दैट्स द सेकंड क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मतलब एक्टिंग में भी बहुत, और जब भी सर थोड़ा सा थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं तो मैं पापा की तरह मैं सोचती हूँ अच्छा पापा ने ऐसा किया था तो मैं सर को भी ऐसे मनाती हूँ, तो मतलब ऐसा होता है बाय गॉड। एंड सर की यही 2 क्वालिटीज़ मुझे अच्छी लगी हैं, और पता नहीं और अगर हम लोग और काम करते तो और अच्छा लगता और पता चलता, बट यार सो और अभी नया क्या आने वाला है आपका? क्या कोई नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अप्रोच किया गया है, एंड या फिर कुछ पाइपलाइन में है आपके? वैसे अभी मैं ऑडिशंस दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास एंड आई एम लुकिंग फॉर लाइक वेब सीरीज़ एंड ऑल, तो मेरे पास बहुत सारे ऑफ़र्स आए एंड आई एम गिविंग ऑडिशंस। पर अभी देखते हैं क्योंकि मैं सोची थी कि मैं ब्रेक लूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन थोड़े दिनों के लिए, तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ और अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि मैं अभी ऑडिशंस दिए हैं, अब पता नहीं बहुत टाइम लगता है चीज़ें होने में, तो वही अभी देख रहे हैं क्योंकि मैं अभी ब्रेक लेना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत रो के हंस के हो गया मेरा। अब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मेरे नानू तो पर दादी दादू एंड एवरीथिंग, और मेरी जो पूरी फैमिली है क्योंकि बहुत मतलब मेरी नीस की शादी भी होने वाली है, मेरी कज़न मैं आई एम वेरी सॉरी क्योंकि क्या होता है मैं थोड़ी फैमिली ट्री में ज़्यादा हूँ नहीं पर हाँ मेरी कज़न की शादी होने वाली है एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आफ्टर लाइक 10 और 6 years आई एम गोइंग इन सम वेडिंग, क्योंकि यार पता नहीं मतलब इतने सालों से हम अटेंड नहीं कर पाए, और कभी भी होता था तो मैं तो बिज़ी रहती थी, बट दिस इज़ लाइक आफ्टर सो मैनी ईयर्स आई विल वेयर अ लहंगा, लाइक अब रियल लाइफ लहंगा किसी की, मेरी लाइफ में शादी हो रही किसी की, तो वही आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और मैं सबसे क्या होता है ना शादी के टाइम पे सारे कज़न्स मिलते हैं, और मैं तो अब अपने कज़न्स की शक्लें भी भूल गई हूँ कुछ की, क्योंकि आई वॉज रियली स्मॉल एट दैट टाइम व्हेन आई मेट। तो अब मैं मम्मी से पूछती हूँ ये कौन है, अच्छा मैं मिली हूँ मतलब मेरा यही होता है। और नहीं पता है क्या होता है, सबसे बड़ा चाची आंटी कोई भी आते हो पूछते हैं बेटा
आप मैं याद हूँ आपको, मेरा नाम पता है? अब वो बहुत ही अजीब सिचुएशन होता है, हम हाँ तो कह देते पर नाम नहीं पता हो, क्या नाम है मेरा, मैं कौन हूँ मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच औरा, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मतलब आपसे बात करने के बाद एक अलग ही खुशी मिलती है, मतलब जैसे लगता है ना कोई लो हुआ है, हाँ उसे एनर्जी पास हो रही है यहाँ से बात करते हुए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी किसी नए प्रोजेक्ट में आओ, हम आपको वापस से देखना चाहते हैं हर रोज़ हर दिन। थैंक यू सो मच।